एग्ज़ाम होने के बाद में कैंडिडेट्स ने जो रिव्यू दिया है तो उसमें उन्हें क्या चीज़ें बताई हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं या फिर दोस्तों एक्चुअल में कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और वाकई कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम देने के बाद में, यहाँ पर हमने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर कमेंट इसलिए लिया है क्योंकि बाद में आप ये बोलते हैं कि सर आप चीज़ें अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना भाई, जो पेपर देता है ना उससे अच्छे तरीके से कोई भी नहीं जानता। तो आप में से ही मैंने एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये कमेंट लिया है जो कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। लिखा है यस, टॉपिक वाइज नोट्स रेडी किए थे, डीप लेवल पर करंट अफेयर्स के 2 नोट्स कॉपी प्रिपेयर की थी डेली बेस पर, बट उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आया तो शॉकिंग होता ही है। कुछ भी पढ़ा नहीं आया, बट जो भी था वो टफ नहीं था, बट बहुत घुमा फिरा के आया है। कहने का मतलब है इनका कि टफ तो आप नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ें जीके के अंदर घुमा फिरा के आई हैं और वाकई जीके में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ना बच्चों को बहुत परेशानी आ रही थी। ठीक है, यानी बेसिकली दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का आपका एग्जाम होता है ना, जीके में 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है। तो आपका स्टैटिक जीके और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए आप लोग, इन्होंने खुद बताया कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स तैयार किया था और टफ नहीं आया था, लेकिन घुमा फुरा के चीज़ें पूछी जा रही थी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में वहाँ पर कुछ परेशानियाँ आपके सामने थी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं पोल की, जो कि हमने कैंडिडेट्स का पोल करवाया था आपके जीके के लेवल को लेकर, क्योंकि इंग्लिश में तो सब कह रहे थे सर लेवल ठीक है और इंग्लिश में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो जीके है ना, जीके में ज़्यादा परेशानी बन रही है। अब देखिए जीके ही आपका जो है कट ऑफ को तय करेगी, क्योंकि मेन बात क्या है ना, ये आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश है और एक जीके है। अब इंग्लिश में तो बच्चों को कोई दिक्कत है नहीं। अब ज़्यादातर जो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टेस्ट बुक। दोस्तों यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, आपका टेक्नीशियन और आरपीएफ, एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमडीएस, यानी दोस्तों ओवरऑल एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। और दोस्तों देखिए ये आपके पूरे आपको मिल जाते हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सपनों की उड़ान एक नया ऑफर आप सभी के लिए लेके आया है, जहाँ पर इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 एंड 15 नवंबर को आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर बाहरी छूट चल रही है, इसका बेनिफिट आपको उठाना है। देखिए जब भी इसको आप लेंगे, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं DUA, तो आपको इंस्टेंट 12% की और छूट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन इस बार चाहते हैं ना, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों टेस्ट बुक रहेगा। यहाँ पर आप जैसे अपना मॉक टेस्ट देते हैं, वहाँ पर आपकी स्किल क्या है, आप कहाँ गलती करते हैं, किस क्वेश्चन में कितना समय लगाते हैं, वो सारा एनालिसिस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑफर है ये आपका 14 एंड 15 नवंबर के लिए यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ईयरली पास प्रो भी ले सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ पर लाइफ टाइम जो है पास प्रो भी यहाँ पर टेस्ट बुक ले सकते हैं। इसकी लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप डायरेक्टली भी वहां से जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से जो टेस्ट बुक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके डायरेक्टली वहां पर जो है आपने पास वाले ऑप्शन पर जाकर भी परचेस कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, DUA कोड यूज़ करेंगे तभी दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना मॉक टेस्ट के, तो भाई देखो कुछ तैयारी आपकी लगेगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं कि एक्चुअली मेरी तैयारी है क्या, तब तक दोस्तों सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है 14 एंड 15 नवंबर को, इसका फायदा जरूर उठाइएगा दोस्तों। जो कैंडिडेट्स हैं ना उनको दिक्कत आ रही है जीके में। अब जीके के एक एक क्वेश्चन से ना भाई साहब आपके कितने लाखों बच्चे बाहर होंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमने डाला था कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 जीके में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी दोस्तों अटेम्प्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। जब आंसर की आएगी तब हम पोल डालेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया है, देखिए
50% के समथिंग ये कहते हैं कि 15 से 18, और रियल तो दोस्तों यही है, जो एक्चुअल में अटैम्प्ट हो सकते हैं ना वो बच्चे 15 से 18 ही कर रहे हैं। अब जो ये बता रहे हैं 25 है या 22 है, ये कम डाटा है, समझ रहे हैं, कम डाटा है, या फिर आप यूँ कह लीजिए तुक्के वाले हैं। क्योंकि भाई एक्चुअल सच्चाई तो ये है कि जीके के अंदर चाहे आप कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, पर फिर भी दोस्तों 25 में से 24 या 25 सही नहीं कर सकते जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, 1-8% बच्चा होता है, वो बात अलग होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी लगभग 4,500 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर दूसरे पोल में भी देखिए, यहाँ पर भी सेम आंकड़ा देखने के लिए मिला। 50% बच्चा यही कहते हैं कि सर 18 क्वेश्चन के आसपास हम घूम रहे हैं। उसके बाद में अब मैं आपको कैंडिडेट्स का रिव्यू बताता हूँ। देखिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम में दो चीज़ें हैं। एक तो आपका सेशन 1 है, दूसरा है यहाँ पर दोस्तों आपका सेशन 2। अब जो दोस्तों आपका सेशन 2 है ना, ये सेशन 2 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो इसी से बनेगी, सेशन 2 से। इसमें दोस्तों आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है इंग्लिश और एक दोस्तों जीके है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए जो इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है ना, ये आपके पेपर का क्या माना जाता है भाई, बेस माना जाता है। पहले क्या होता था, जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो मैथ और रीजनिंग को किसी भी एग्ज़ाम का क्या मानते थे, बेस मानते थे आप। ठीक है, यानी बेस का मतलब होता है कि हाँ भाई हम उसके भरोसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कि तो यहाँ पर एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट बचता है कि आप उसकी तैयारी अच्छे से करें और उसी के भरोसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब आती है जीके की बात। भाई जीके मुझे नहीं लगता कि आप जीके के भरोसे या उसी को बेस मान करके अपना एमटीएस का पेपर देने गए होंगे, क्योंकि भाई जीके में कभी भी आप लोग जो सोच कर जाते हैं वो आज तक कभी नहीं हुआ। ये हर कैंडिडेट्स की बात है, और ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा वो आपके जीके के क्वेश्चन में ही आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। क्योंकि मैथ हो, रीजनिंग हो, उसमें क्या होता है, इंग्लिश हो, सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं कि भाई ये आपके टॉपिक से इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन भाई जीके का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, घुमा फिरा के नए क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर आप मॉक टेस्ट भी करते हैं ना, तो मॉक टेस्ट में आप लोग मैथ, रीजनिंग और दोस्तों इंग्लिश के उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका सेम होता है। लेकिन भाई यहाँ पर जीके में ना हर साल नए क्वेश्चन जुड़ते हैं, तो एक अलग ही चीज़ें आपको देखने के लिए हर साल मिलती हैं, और ये चीज़ें दोस्तों बढ़ती ही जा रही हैं और हैं आपके सिलेबस के अंदर से ही। अब देखिए कोई भी चीज़ है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, नेशनल, इंटरनेशनल, सब चीज़ें दोस्तों आपकी जीके में आ जाती है ना। और हमें क्या बताया जाता है कि जो एमटीएस है, एमटीएस में जो है आप स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट कीजिए, आप अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है, चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। खुद कैंडिडेट ये चीज़ें बता रहे हैं कि सर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, टफ तो नहीं कह सकते। अब टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब ये होता है कि भाई क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बना। अब मैथ रीजनिंग में टफ का मतलब अलग होता है, कोई ऊंचा लेवल आपको दे देने, अप लेवल क्वेश्चन का कर दिया। लेकिन दोस्तों जीके में टफ का मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो आपके लिए इजी है, नहीं आता तो टफ है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों होती हैं। अब कैंडिडेट्स का कहना ये है कि सर कोई दिक्कत हमें इंग्लिश में नहीं आई है ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, और 20+ क्वेश्चन हमने किए भी हैं, है ना। लेकिन सर जो जीके है ना, जीके में हम 12 कर पाए हैं, 13 कर पाए हैं, 14 कर पाए हैं। अब इस कंडीशन में कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए दोस्तों कट ऑफ को डिपेंड करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं कंसीडर करने के, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी दोस्तों वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी तो आपकी अच्छी खासी है, तो कट ऑफ इस पॉइंट से तो डाउन रहेगी। क्योंकि अगर हम पिछली 2 वैकेंसियों की बात करते हैं, 2023 की या 2022 की, तो हमने ये देखा है जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है कट ऑफ वहाँ पर कम रहती है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों वैकेंसी अच्छी है पिछली बार से, तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया जो कि आपकी कट ऑफ को नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, दूसरा भाई पेपर का लेवल। ठीक है, पेपर का लेवल दोस्तों पिछली बार के अकॉर्डिंग दोस्तों थोड़ा सा टफ है। पिछली बार ऐसी जीके नहीं थी जैसी इस बार है। इंग्लिश तो लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, लेकिन भाई जीके में फ़र्क है, इसलिए बच्चे कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये दूसरा टॉपिक हो जाता है जिससे आपकी कट ऑफ दोस्तों डाउन रहेगी।
तीसरी है भाई, इस बार आपकी जो शिफ्ट है ना लगभग 66 शिफ्ट है। कितनी? 66। तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी पॉइंट हो जाता है प्लस पॉइंट आपके लिए, जिससे आपको दोस्तों बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेन चीज़ क्या आ जाती है। अब आपके क्वेश्चन है इंग्लिश और जीके आपके सामने, ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए कितने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं, स्टूडेंट कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर कैंडिडेट का कहना है कि सर हमने 20 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पर किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे थे। क्या इन क्वेश्चन पर आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा? आप ये बताओ। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड करूँ तो मेरे पास 35 क्वेश्चन बनते हैं, और 35 से, ठीक है, और 35 क्वेश्चन पे क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? 35 से 38। तो भाई मेरे हो जाएगा, क्योंकि यही रेंज स्टूडेंट्स की आपकी देखने के लिए मिल रही है। और इतना भी करना कोई मामूली बात दोस्तों नहीं है, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चंस का मार्जिन कम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और कहीं इतना उतार चढ़ाव हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप हो सकता है कि इंग्लिश में अच्छा कर जाएं, 22 क्वेश्चन ठीक कर ले, 23 कर ले, 24 कर ले, लेकिन सिलेक्शन अकेले आपका थोड़ी होना है। सिलेक्शन तो भाई साहब 9500 स्टूडेंट्स का होना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी इतनी है, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो अटैम्प्ट है, जिसका भी इंग्लिश में दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, वो ठीक है। ये आपका सेफ नहीं है, अब लगभग आपका बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए इतने क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने अटेम्प्ट करने के तो भाई 50 भी करके आए हैं, ये सही होने चाहिए। और जी के में लगभग दोस्तों 15 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 3 कैटेगरियां हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी 35 से लेके 38 क्वेश्चन पे अगर हैं तो सेफ हो आप सभी। अगर हम एससी और एसटी की बात कर लेते हैं, तो एससी एसटी में लगभग 32 क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन के बीच में ये सभी सेफ हैं, एससी और एसटी वाले। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी। कमेंट जरूर करना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।